Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video we are going to read chapter number 5 of Skylark, that is going into hiding. ये स्टोरी तब की है जब अमेरिका में हिटलर का रूल था और वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के अटैक से बचने के लिए काफ़ी लोगों ने क्या किया था, छुपने की कोशिश की थी। छुपने की अलग अलग जगह ढूंढी थी कि जहाँ वो अटैक से बच सकें। तो इस चैप्टर में एने फ्रैंक की एक फैमिली है एने फ्रैंक की, जो छुपती है और कौन सी दिक्कतें फेस करती है वो सब वो क्या करती थी, एने अपनी डायरी में लिखती रहती थी। तो वो डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं कि वो जब छुपे थे वर्ल्ड वॉर 2 से बचने के लिए, अटैक से बचने के लिए, तब उन्होंने कौन सी प्रॉब्लम्स फेस की और या उनकी लाइफ कैसी थी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डिटेल रीडिंग। द फॉलोइंग एंट्रीज आर फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। किसकी डायरी थी? एने फ्रैंक, अ यंग डच Jewish girl who was forced to go into hiding with her family during the Second World War। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वो लोग फोर्स हो गए थे। फोर्स्ड क्यों थे छुपने के लिए? क्योंकि अटैक से बचना था तो कहीं छुपना पड़ता ही। टू एस्केप द प्रोसिक्यूशन ऑफ द Jews by German soldiers, एने kept a diary which she called Kitty। एने के पास एक डायरी होती थी। एने कौन थी? लड़की जिसकी ये डायरी थी। तो उसकी डायरी का नाम क्या था? किटी। In which she recorded the difficulties that she and her family, like many other Jewish families, faced while hiding during the war। उसमें उसने क्या रिकॉर्ड किया था? उस टाइम की सारी बातें, जो स्ट्रगल्स, जो प्रॉब्लम्स उन लोगों ने फेस की, वो सब उसने रिकॉर्ड किया था। और बाकी जो फैमिलीज़ भी फेस कर रही थी उसका भी उसने मेंशन उस डायरी में किया था। एनेज डायरी एंट्रीज वुड लेटर बी पब्लिश्ड। एने की डेथ के बाद एने फ्रैंक की डायरी पब्लिश हो गई थी, क्योंकि उस डायरी के थ्रू बहुत सारे एविडेंसेस मिले थे कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर लाइफ लोगों ने कैसे जी, कैसे वो छुपे, उनके स्ट्रगल्स क्या थे। तो लेटर ये डायरी पब्लिश हो गई थी और उस डायरी का नाम क्या था? एने फ्रैंक, अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अब सबसे पहले डायरी जो उसने लिखी थी वो कब की थी? थर्सडे 9 जुलाई 1942। डियरेस्ट किटी। किटी कौन है? डायरी का नाम। तो वो किटी को ही एड्रेस करके हमेशा लिखती थी डायरी। इट वॉज एग्रीड दैट वी वुड गो इन टू हाइडिंग दिस वीक। द हाइडिंग प्लेस वॉज लोकेटेड इन द फादर्स ऑफिस बिल्डिंग। कहाँ छुपने वाले थे? उसने क्या लिखा? अग्री हो गए हैं हमारे घर पे सब लोग कि अब हम क्या करने वाले हैं, छुपने वाले हैं। हाइडिंग छुपने की जगह हमको मिल गई है। और हाइडिंग प्लेस कौन सी थी? पापा की ऑफिस बिल्डिंग। देन उसने सेकेंड कब लिखा? सैटरडे 11 जुलाई 1942 पे सेकेंड टाइम लिखा। डियरेस्ट किटी, फादर, मम्मी एंड मार्गोट। मार्गोट कौन है? एने फ्रैंक की बहन। स्टिल कांट गेट यूज टू द साउंड ऑफ द वेस्टर्न टोरेंट क्लॉक विच टेल अस द टाइम एवरी क्वार्टर ऑफ एन आवर। नॉट मी, आई लव्ड इट फ्रॉम द स्टार्ट। इट साउंड्स सो रीअश्योरिंग। क्या बोला उसने? मम्मी, पापा और मार्गोट को वेस्टर्न क्लॉक, टोरेंट क्लॉक कौन सी होती है? जो चर्च के ऊपर लगी होती है, जो आर टू आर मतलब हर क्वार्टर क्या बताती है? टाइम बताती है। हर घंटे उसका अलार्म वो उसका आवाज़ आती है, जैसे वो एक कार कंप्लीट करती है। तो जब उसकी आवाज़ आती है, जब उसकी हर घंटे बाद आवाज़ आती है, तब क्या होता है? ये इनको आवाज़ इरिटेट करती है। किसको? मम्मी, पापा और मार्गोट को आवाज़ इरिटेट करती है, लेकिन मुझे नहीं करती है। नॉट मी, मुझे नहीं। उसको वो आवाज़ शुरू से ही बहुत पसंद थी। वो बहुत रीअश्योरिंग का मतलब क्या होता है? कि वो आवाज़ उसको बहुत सेटिस्फाइंग लगती थी। स्पेशली एट नाइट में तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सन्नाटा होता था। वो लोग छुपे हुए थे ऐसी जगह पे जहाँ उनको कोई देख ना पाए, और वो ना शोर कर सकते थे उस जगह पर ना कुछ। तो इतने सन्नाटे में वो आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। किसको? एने फ्रैंक को अच्छी लगती थी। यू नो डाउट वॉन्ट टू हियर दैट आई थिंक ऑफ बीइंग इन हाइडिंग। वी ऑल आई कैन से इज़ दैट आई डोंट रियली नो येट। आई डोंट थिंक आई विल एवर फील एट होम इन दिस हाउस। क्या बोल रही है? मुझे नहीं लगता कि ये घर, इस जगह पर जहाँ हम लोग छुपे हुए हैं, वो मेरी घर जैसा मुझे कभी फील देगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मुझे घर जैसा फील दे, पर हाँ ठीक है, थोड़ा मुझे यहाँ रहने में अच्छा लग रहा है। मुझे मतलब मैं नफ़रत नहीं करती हूँ उस जगह से, लेकिन ये जगह घर जैसी तो बिल्कुल नहीं है। इट्स मोर लाइक बीइंग ऑन हॉलीडे इन सम स्ट्रेंज पेंशन, लाइक ऑफ एन ऑड वे टू लुक एट लाइफ इन हाइडिंग, बट दैट्स हाउ थिंग्स आर। क्या है? ऐसे लगता है पेंशन का मतलब क्या होता है? कि होटल रूम हो, बोर्डिंग हाउस हो,
जहाँ पर वैकेशंस में रहने जाते हैं लोग, उसको क्या कहा जाता है? पेंशन कहा जाता है फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो ऐसे क्या बोल रहे हैं, जहाँ हम छुपे हुए हैं ऐसा लग रहा है यहाँ हम किसी हॉलीडे में आए हैं, ये घर जैसी फीलिंग तो नहीं दे रहा है, किसी पेंशन या रेस्टोरेंट, होटल, बोर्डिंग हाउस जैसी ये फीलिंग दे रहा है। पर ठीक है, अब थोड़ा ऑड तो लग रहा है, पर अब जैसे है वैसे ही है चीज़ें। द एनेक्स इज़ एन आइडल प्लेस टू हाइड इन। एनेक्स क्या होती है बेटा? एनेक्स का मतलब होता है कोई जगह जुड़ी हुई हो, जैसे हमारे घर से स्टोर रूम जुड़ा हुआ होता है, या हमारे घर से थोड़ा छोटा सा अपार्टमेंट जैसे वॉचमैन का एरिया होता है छुपा हुआ, वैसे ही ये एनेक्स वो जहाँ छुपे हुए थे वो बिल्डिंग के पास एक छोटी सी जगह थी वो जो अटैच्ड थी बिल्डिंग से। इट मे बी द डैम्प एंड द लोपसाइडेड बट देयर प्रोबेबली नॉट मोर कंफर्टेबल हाइडिंग प्लेस इन ऑल द एम्स्टरडेम। इससे ज़्यादा कंफर्टेबल कोई जगह नहीं हो सकती थी हमारे छुपने के लिए। नो इन ऑल होलैंड, होलैंड में भी ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ हम छुप सकते थे। जिस जगह पे हम छुपे हुए हैं उससे बेस्ट कोई और जगह हो ही नहीं सकती। अब अप टिल नाउ आवर बेडरूम विच इज़ अ ब्लैंक वॉल वॉज वेरी बेयर। अभी तक जो घर हम लोग जहाँ छुपे हुए हैं वो क्या है, उसका बेडरूम क्या है, सिर्फ 4 दीवारें हैं और कुछ भी नहीं है, और पूरा बेयर है। बेयर मतलब कुछ भी नहीं है वहाँ पर। थैंक्स टू द फादर कि वो सारे पोस्ट कार्ड कलेक्शन ले आए, फिल्म स्टार कलेक्शन ले आए, और उसके पेंटिंग ब्रश ले आए, ग्लू मतलब फेविकॉल लेकर आ गए, और प्लास्टर वॉल्स विद पिक्चर्स। तो इससे क्या हुआ, वो पेंट कर पाई, अपने पिक्चर्स को सुंदर बना पाई और रहने के लायक जगह बना पाई। इट लुक्स मच मोर चीयरफुल नाउ व्हेन द वैंडन्स अलाइव वी विल बी एबल टू बिल्ड कबर्ड एंड अदर आइटम्स। अब क्या है, वैंडन क्या करेगा, आकर के कबर्ड बनाएगा, सारे फर्नीचर के काम करेगा जहाँ कि वो रह पाए। एक छोटा सा बेड बनाएगा, दीवान बनाएगा जहाँ पर वो लोग रह पाते। मदर एंड मार्गोट हैव रिकवर्ड समवॉट मतलब कि अब कुछ टाइम ऐसा हो गया हमको रहते रहते, तो अब उनको आदत पड़ गई है इस जगह की। येस्टरडे मदर फेल्ट वेल इनफ टू कुक अ स्प्लिट पी सूप, मटर का सूप बनाया। मटर का सूप बनाने की कोशिश की मदर ने पहली बार, बट क्या हुआ, नीचे जैसे ही गए जहाँ वो लोग छुपे हुए थे उसके नीचे सडनली आवाज़ आने लगी और वो भूल गई, वो डायरेक्टली नीचे चली गई सुनने की बाहर क्या हो रहा है। द पीस वॉज स्कॉच्ड ब्लैक मतलब वो पीस जल गए, वो भूल गई ऊपर गैस पर रखकर मटर का सूप, और वो सब भूल गए। और कोई भी अमाउंट ऑफ स्क्रैपिंग मतलब उसको रगड़ रहे हैं हम, मतलब खरोच रहे हैं, पर वो पैन से बाहर नहीं आ रहे। वो इतनी बुरी तरीके से पैन से चिपक गए कि वो मटर बाहर निकल ही नहीं पाए। लास्ट नाइट द 4 of us वेंट डाउन टू द प्राइवेट ऑफिस। कहाँ गए हम सारे? प्राइवेट ऑफिस में गए। प्राइवेट ऑफिस मतलब उसके नीचे गए। प्राइवेट ऑफिस मतलब ऑफिस के नीचे गए ये सुनने कि बाहर के वर्ल्ड में हो क्या रहा है। प्राइवेट ऑफिस का मतलब जहाँ पर वो ऑफिस के ऊपर, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो एनेक्स में छुपे हुए थे। एनेक्स मतलब कि जो ऑफिस के पास में अटैच बिल्डिंग होती है वहाँ छुपे हुए थे। तो वो प्राइवेट ऑफिस में जा कर के देखने लगे, वहाँ पर एक वायरलेस था। वायरलेस मतलब एक वैसा मोबाइल फ़ोन जिसकी वायर ना हो, या जो वॉकी टॉकीज़ होते हैं वो फ़ोन, जिससे कि वो नज़र रख पा रहे थे या सुन पा रहे थे कि बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है। ऑब्वियसली वो देख तो कुछ नहीं सकते थे कि बाहर क्या हो रहा है, देखते तो सबको पता चल जाता कि ये लोग यहाँ छुपे हुए हैं। तो इसीलिए वो क्या करने लगे, बाहर की दुनिया का पता करने के लिए वायरलेस देखने में जाकर सुनने लगे कि बाहर क्या हो रहा है। आई वॉज सो स्कैर्ड। आई का मतलब कौन है? एने फ्रैंक, जो डायरी लिख रही है। वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि उसको लग रहा था कि बस वो जल्दी से ऊपर चले गए। शी बेग्ड हर फादर। बैग गए मतलब वो बहुत गिड़गिड़ा रही थी अपने पापा के सामने कि आप ऊपर चलो। तो वो मदर अंडरस्टूड, एने फ्रैंक की मम्मी समझ गई कि वो बहुत डर रही है, उसको एनजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो वो उसको इमीडिएटली ऊपर ले गए। वॉट एवर वी डू वी आर अफ्रेड दैट आवर नेबर्स माइट हियर और सी अस। वी स्टार्टेड ऑफ इमीडिएटली द फर्स्ट डे विद द स्यूइंग कर्टन्स। क्या हुआ, वो लोग कुछ भी करते थे ना तो उनको बहुत डर लगता था कि जो उनके नेबर्स में कोई भी रहता है या जिनकी शॉप है वो क्या है, उनको देख लिया तो वो पकड़े जाएंगे। और उन्होंने फर्स्ट डे कैसे स्टार्ट किया? कर्टन्स को सिल के, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि वो सारी क्या थी, वॉल्स बेयर थी, मतलब कुछ भी रूम में नहीं था, तो उनको कर्टन्स लगाने थे कि उनको कोई देख ना ले। तो विंडोज़ में भी शेडो आती है ना, पता चल जाता है कोई है, तो उसको कवर करने के लिए क्या लगाना पड़ा, इनको कर्टन्स लगाने पड़े। एक्चुअली यू कैन हार्डली कॉल देम दैट
since they are nothing but the scraps of fabric varying greatly in shape, quality, pattern, which father and I stitched crudely together with the unskilled fingers. आप मतलब वो क्या बोल रही है, अरे वो कर्टन्स तो बोलने के लिए थे, नहीं तो वो फटे पुराने कपड़े ही थे जिनको हम जोड़ जोड़ के क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे, कर्टन बनाने की कोशिश कर रहे थे विद अनस्किल्ड फिंगर्स। अनस्किल्ड फिंगर्स का मतलब क्या होता है कि जिनको आता नहीं है, मतलब मेरे पापा और मुझे दोनों को सिलने नहीं आता है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं पर्दे बनाने की। These work of art were tagged to the windows where they will stay until we come out of hiding. अब ये क्या होंगे, टैग, मतलब ऐसे कीलों से हमने ठोक रखे हैं इस कर्टन्स को और ये तब तक लगे रहेंगे जब तक हम यहाँ छुपे हुए हैं। द बिल्डिंग ऑन आवर राइट इज़ अ ब्रांच ऑफ अ केक कंपनी। केक कंपनी मतलब वुडन आइटम्स, जो कंपनी वुडन आइटम्स या वुडन यूटेंसिल्स सप्लाई करती है, लकड़ी की बनी हुई चीज़ें, उसको केक कंपनी कहा जाता है। अ फर्म फ्रॉम द जानदाम एंड ऑन द लेफ्ट, राइट साइड जहाँ वो रह रहे हैं उसके राइट साइड में क्या है, केक कंपनी है, और उनके लेफ्ट साइड में एक फर्नीचर शॉप है जहाँ फर्नीचर्स मिलते हैं। दो द पीपल हु वर्क देयर आर नॉट ऑन द प्रेमिसेस आफ्टर वर्किंग आवर्स, एनी साउंड वी मेक माइट ट्रैवल थ्रू द वॉल्स। क्या बोल रही है ये कि ना, वर्किंग आवर्स के बाद मतलब जैसे ही काम हो जाता है उनका, वो लोग अपनी शॉप्स बंद करके निकल जाते हैं, तो उसके बाद हमको कम डर रहता है, लेकिन जब तक वो लोग वहाँ रहते हैं हम लोग को पूरा टाइम क्या करना रहता है, हम लोग डरते हैं कि आवाज़ ना हो। वी हैव फॉरबिडन मार्गोट, मार्गोट को भी क्या कर रखा है, उसको बहुत ज़्यादा खांसी है, तो उसको हम पकड़ लेते हैं, उसको खांसने से रोकते हैं, क्योंकि अगर वो खांसेगी तो आवाज़ बाहर तक चली जाएगी और सबको पता चल जाएगा हम यहाँ हैं। इसलिए उसकी खांसी उतारने के लिए उसको बहुत हैवी डोसेस दे रहे हैं। कोडाइन एक दवाई है जो खांसी के लिए ली जाती है, तो वो उसके हैवी डोसेस दे रहे हैं कि उसकी खांसी जल्दी ठीक हो जाए। I am looking forward to the arrival of the van dance which is set for the Tuesday. It will be much more fun and also not as quiet. किसका वेट करें, वैन डांस का वेट करें, जो आकर के क्या करेगा, फर्नीचर का काम करेगा, कुछ चीज़ें बना देगा, हमारे लिए कबर्ड बना देगा जहां हम सामान रख सके। तो उसका वो कब आने वाला है, ट्यूसडे को आने वाला है, और बहुत मज़ेदार चीज़ है कि वो आएगा और हमारी चीज़ें बनाएगा। यू सी इट साइलेंस दैट मेक्स मी सो नर्वस। क्या असली में नर्वस मतलब असली डराने वाली चीज़ क्या है, यहाँ का सन्नाटा, हर जगह यहाँ सन्नाटा है, कहीं शोर नहीं है, और स्पेशली नाइट और इवनिंग में, शाम के टाइम और रात के टाइम कुछ भी आवाज़ नहीं होती है। तो मैं इस टाइम के लिए ये भी कर सकती हूँ कि मैं हेल्पर्स, जो हमारे हेल्पर्स हैं, उनको एक्स्ट्रा पे कर दूँ कि वो हमारे साथ रुकें, कम से कम वो रुकेंगे तो हमारी मतलब सन्नाटा तो नहीं रहेगा घर में ज़्यादा। इट्स रियली नॉट दैट बैड हेयर, यहाँ इतना भी बुरा नहीं है। वी कैन डू आवर ओन कुकिंग, हम अपनी कुकिंग कर रहे हैं। लिसन टू द वायरलेस मैंने आपको अभी बताया, वॉकी टॉकी से बाहर की चीज़ें भी सुन सकते हैं। मिस्टर क्लीमैन एंड मीप एंड बीप, ये कौन है, सारे इसके फादर के फ्रेंड्स हैं। उन्होंने क्या किया, हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है। वी हैव ऑलरेडी प्रिजर्व लॉट्स ऑफ रुबाब क्या होती है, स्टिक्स होती है, वेजिटेबल होती है, तो उन लोगों ने बहुत सारी स्टोर करके रखी हैं। स्ट्रॉबेरीज, चेरीज़, तो इनको बोर भी नहीं होते, वो टाइम पास के लिए इन सब चीज़ें इन लोगों ने बहुत सारी स्टोर करके रखी है। और कुछ हमको किसको सप्लाई करनी है, वी ऑल्सो हैव अ सप्लाई ऑफ रीडिंग मटेरियल एंड वी आर गोइंग टू बाय लॉट ऑफ गेम्स। हमारे पास बहुत सारे रीडिंग मटेरियल भी है, मतलब बुक्स हैं हमारे पास, और हमारे पास गेम्स भी हम खरीदेंगे। हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जो बाहर से अंदर हमारी हेल्प करने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, वो हमारे लिए ला सकते हैं। एंड वी हैव टू बी क्वाइट सो दैट पीपल डाउन स्टेयर्स कांट हियर अस। हमको इतना शांत रहना है कि जो नीचे हमारे साथ लोग रहते हैं या बाहर जो लोग हैं उन तक हमारी आवाज़ ना जाए। येस्टरडे वी हैव हैड आवर हैंड्स फुल। वी हैड टू प्रिजर्व 2 carats of cherries for Mr. Kugler. We are going to use the empty carats to make bookshelves. क्या है कि अब हमारे हाथ पूरे फुल हो चुके हैं, हमको कुछ चेरीज़ क्या करनी है, मिस्टर कगलर, वो भी कौन है, इनके फादर के फ्रेंड है, जिसके लिए प्रिजर्व मतलब बचा के रखनी है। तो कैरेट्स क्या होता है, जिसमें फ्रूट्स चेरीज़ आती हैं, वो बास्केट जो होती है उसको कैरेट बोला जाता है। जब वो कैरेट खाली हो जाएगी तो उसको क्या बना देंगे, बुक शेल्फ बना देंगे। समवन्स कॉलिंग में, किसी ने उसको बुला दिया तो वो चली गई, योर एन। अब नेक्स्ट डायरी कब लिखी उसने, फ्राइडे 21 अगस्त 1940। डियरेस्ट किटी,
नाउ अवर सीक्रेट एनेक्स हैज़ ट्रूली बिकम सीक्रेट। एनेक्स क्या है, जो हमारी सीक्रेट प्लेस है वो क्या है, पूरी तरीके से सीक्रेट बन गई है। इस चीज़ जगह का कोई भी ढूंढ नहीं पाया है, हम पर कोई अटैक नहीं हुआ है, हम पूरे प्रोटेक्टेड हैं। बहुत सारे घरों को सर्च किया गया लेकिन हमारे घर को कोई नहीं सर्च कर पाया। Mr. Kugler thought it would be better to have a bookcase built in front of the entrance to our hiding place. It swings out on its hiding and opens like a door. तो मिस्टर कगलर ने क्या एडवाइस दिया कि हमको क्या करना चाहिए, एक बुक शेल्फ बनवा लेना चाहिए दरवाजे पर ही। तो वो क्या करेगा, क्योंकि जगह उनके पास कम थी, तो अगर वो बुक शेल्फ दरवाजे पर बन जाएगी तो जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा वो बंद हो जाएगा, दरवाज़ा जैसे ही बंद होगा वो बुक शेल्फ खुल जाएगी। मिस्टर वॉसगी डिड द कारपेंट्री वर्क। कारपेंट्री किसने की? हैज़ बीन टोल्ड दैट 7 of us are in hiding and he is been most helpful. Now whenever we want to go downstairs, we have to duck and then jump. After the first 3 days, we all were walking around the bumps on our forehead from banging our heads against the low doorway. Then क्या हुआ, अब फर्नीचर का काम तो हो गया, पर फर्नीचर बनाया तो अभी मिस्टर कगलर ने क्या एडवाइस दी थी कि दरवाजे के ऊपर क्या बन जाना चाहिए, बुक शेल्फ बन जाना चाहिए। सब कुछ फर्नीचर का काम हो गया, लेकिन वो इतना ख़तरनाक बना कि जितनी बार उन लोग को नीचे जाना पड़ रहा था तो पहले उनको डक करना पड़ रहा था, उनको फर्स्ट को जंप करना पड़ रहा था, जंप करके जाना पड़ रहा था। और जंप करके जा रहे थे तो सबके सर क्या हो रहे थे, फर्नीचर से टकरा कर उस पर बम्प्स बन गए थे। बम्प्स मतलब कि बड़े बड़े फुंसियाँ हो गई थी कि वो इतना परेशान हो गए थे और सबका फोरहेड बार बार क्या हो रहा था, टकरा रहा था सारे फर्नीचर से। इतना बुरा फर्नीचर बना के वो चला गया। द पीटर वैन डेन cushioned it by nailing a towel stuffed with the wood shaving to the door frame. Let's see if it helps. अब क्या किया, आप सबका सर टकरा रहा था, तो उसके लिए प्रोटेक्शन पीटर वैन डेन ने क्या किया, सर टकरा रहा था सबका, तो उसके लिए पीटर वैन डेन ने क्या किया, कुशन कर दिया। कुशन मतलब एक सॉफ्ट सा टावल लेकर के या कुशन बना दिया। कुशन जैसे सॉफ्ट फोम का बनता है ना, उसको क्या कर दिया, ऊपर लगा दिया कि जैसे सबका सर अगर टकराया भी तो वो लगे ना। अब देखो, अगर ये चीज़ हेल्प भी करती है तो उनको उस चीज़ पर भी भरोसा नहीं था। आई एम नॉट डूइंग मच स्कूल वर्क। अब एना फ्रैंक अपने बारे में बता रही है कि वो स्कूल वर्क ज़्यादा नहीं कर पा रही है, वो अभी तो छुट्टियों में सितंबर तक हॉलीडे एंजॉय करेगी। पापा सितंबर से लेसन देना स्टार्ट करेंगे, और पर अभी तो हमारे पास कोई बुक्स भी नहीं है, पहले तो बुक्स ख़रीदनी पड़ेगी, उसके बाद ही मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो पाएगी। हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। पीटर हेयर वॉज वॉश्ड टुडे। पीटर कौन था, जिसने फर्नीचर बनाया था, तो उसके आज वो बाल धुले हैं, पर इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं था। मिस्टर वैन डेन एंड आई आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग। मिस्टर वैन डेन और मैं क्या करते हैं, हमेशा लड़ते ही रहते हैं। मम्मी मुझे हमेशा बच्चे की तरह ट्रीट करती है, पर मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। फॉर द रेस्ट थिंग्स आर गोइंग बेटर। अभी के लिए तो चीज़ें अच्छी जा रही हैं। आई डोंट थिंक पीटर गॉट एनी नाइसर। ही इज़ एन obnoxious boy who lies down around on his bed all day, only rousing himself to do little carpentry work before returning to his nap. What a clot! क्या है, कैसा है, बहुत अजीब सा है पीटर। सारा दिन सोया रहता है अपने बेड पर, कुछ काम नहीं करता है, सारा दिन यहाँ वहाँ घूमता रहता है, बस थोड़ी सी कारपेंट्री करता है, थोड़ी सी फर्नीचर बना देता है और उसके बाद फिर से नैप ले लेता है, फिर सोने चला जाता है। कैसा तो स्टूपिड पर्सन है ये, कितना अजीब सा पर्सन है। बाहर दिन बहुत ज़्यादा सुंदर है, नाइस है, हॉट है। इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग वी मेक द मोस्ट ऑफ द वेदर बाय लॉन्जिंग ऑन द फोल्डिंग बेड इन द एटिक। योर एने। क्या बोला उसने, बाहर बहुत दिन अच्छा है पर हम सारा दिन क्या करते हैं, लॉन्जिंग करते हैं, मतलब आराम करते रहते हैं, चिल करते हैं अपने फोल्डिंग बेड पर। अगली डायरी उसने कब लिखी, 21 सितंबर 1942। टुडे आई विल टेल यू द जनरल न्यूज़। क्या बोला उसने, आज जनरल न्यूज़ बताती हूँ कि रोज़ क्या होता है। हेयर इन द एनेक्स सीक्रेट जगह। अ लैम्प हैज़ बीन माउंटेड अबव माई दीवान। अब मेरे दीवान मतलब क्या होता है, मेरे बेड के ऊपर। दीवान एक सिंगल बेड होता है जो क्या है, वॉल से अटैच्ड होता है। उसके ऊपर क्या लगवा दिया गया है, लैम्प लगवा दिया गया है। सो दैट इन फ्यूचर इफ़ आई गेट स्कैर्ड एट नाइट, अगर मैं रात को डर जाऊँ तो मैं वो कॉर्ड मतलब एक वायर हिला दूँ तो वो लाइट जल जाएगी ऑटोमेटिकली। आई कांट यूज़ इट एट द मोमेंट बिकॉज वी आर कीपिंग आवर विंडो ओपन अ लिटिल डे एंड नाइट।
पर मैं अभी उस लैंप को यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि हम खिड़की थोड़ी थोड़ी खुली रखते हैं और अगर वो लैंप जल गया तो बाहर लोगों को पता चल जाएगा कि हम यहाँ रहते हैं। द वैन डेंस हैव बिल्ट अ वेरी हैंडी वुडन स्टेन फूड सेफ। टिल नाउ दिस कबर्ड वॉज इन द पीटर्स रूम। एक कबर्ड बना दिया है वैंडन ने अपने रूम में, पर इससे पहले ही पीटर के रूम में था। बट इन इंटरेस्ट ऑफ द फ्रेश एयर इट्स बीन मूव टू द एटिक। In its place there is a shelf. I advised Peter to put his table underneath the shelf. क्या एना ने क्या एडवाइस किया कि अपने मतलब शेल्फ के नीचे लगाओ टेबल। आई एडवाइज पीटर टू पुट हिज टेबल अंडरनीथ द शेल्फ। उसने क्या बोला, शेल्फ के नीचे टेबल रख दो, जैसे कि तुम्हारे कमरे में ज़्यादा जगह बन जाएगी और तुम्हारा कमरा क्या हो जाएगा, थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाएगा। पर ठीक है, मुझे तो यहाँ नहीं सोना है, अब पीटर को सुनना है तो सुने, ना सुनना है तो उसकी मर्ज़ी, मैंने तो एडवाइस दे दी। देयर इज़ समथिंग हैपनिंग एवरी डे। रोज़ कुछ ना कुछ होता है, पर अभी मैं बहुत थक गई हूँ और लेज़ी भी फील कर रही हूँ, इसलिए अब मैं कुछ नहीं लिखूँगी। योर एनी। बेटा यहाँ आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।